Assalamu alaikum. Today we are discuss about iceberg phenomena of disease and a level of preventions. प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस करें तो हमने उसमें पढ़ा था कि व्हाट इज़ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। ठीक है, उसके कुछ फेजेस थी जो हमने डिस्कस की थी, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो हमने देखे थे। आज हमें देखना है आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डिजीज़ को। आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डिजीज़ जो है वो बेसिकली क्या होता है, उससे हम कम्युनिटी के अंदर किसी भी डिजीज़ को मेजर करते हैं। ठीक है, किसी भी डिजीज़ को जब कम्युनिटी के अंदर कंपेयर करना होता है तो किसके थ्रू करते हैं, आइसबर्ग फिनोमिना के थ्रू करते हैं। ठीक है, इसका एक पोर्शन जो होता है वो वाटर से अबव होता है, दूसरा जो होता है वाटर के अंदर होता है। एक आपको मैं पिक दिखाती हूँ इसकी, देखें इस तरह से होता है। ठीक है, इसको कहते हैं आइसबर्ग। आइसबर्ग क्या है कि ये जो ऊपर ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये फ्लोट कर रहा है, किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, वाटर के ऊपर। ठीक है, ये जो वाली लाइन आपको नज़र आ रही है ये वाटर लाइन है। ठीक है, और जो ये नीचे वाला पोर्शन है जो आपको नहीं दिख रहा क्योंकि वो पानी के अंदर है, ठीक है, सबमर्ज पोर्शन है। सबमर्ज पोर्शन जो है वो क्या है, हिडन पोर्शन होता है। ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, उसके अंदर कैरियर्स होते हैं, उसके अंदर जो होते हैं लेटेंट केसेस पड़े होते हैं, प्री सिम्प्टोमेटिक केस पड़े होते हैं, अनडाइग्नोज होते हैं, और उसके अंदर क्या होते हैं, कैरियर्स होते हैं। ठीक है, जबकि क्लिनिकल साइड जो है वो होते हैं जिसके अंदर क्लिनिकल साइन सिम्टम शो हो रहे होते हैं। जो एक डॉक्टर होता है वो उसको क्या करा होता है, डायग्नोज करता है केस को। ठीक है, जिसको हर कोई देख के बता सकता है कि ये जो है साफ दिख रहे हैं साइन सिम्टम, तो इसको ये फलां डिसऑर्डर है। ठीक है, जबकि एसिम्प्टोमेटिक में क्या होता है कि उसमें जो है किसी भी जो कैरियर्स पड़ा होता है और फेवरेबल कंडीशन आने की वजह से फिर वो क्या होता है, डिजीज को स्प्रेड कराता है। एफएस मैरी के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उस वो क्या था, वो क्या थी, कैरियर थी, कैरियर थी। कैरियर्स होने की वजह से उसने टाइफाइड बहुत ज़ोर से फैलाया। ठीक है, अब वो क्या था, एसिम्प्टोमेटिक उसका जो इन्फेक्शन था। ठीक है, वो क्या थी, कैरियर थी, लेटेंट डिजीज़ थी, उसके पास लेटेंट केस थे। वो लेटेंट केस क्या होते हैं कि वो कुछ डिजीज़ हैं वो लेटेंट पे चले जाते हैं जब कोई भी उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, फिर उन्हें एक अच्छा सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है ग्रोथ के लिए, तब वो क्या करते हैं, डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आइसबर्ग फिनोमिना। आइसबर्ग फिनोमिना में तीन चीज़ें आती हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो फ्लोटिंग टिप है, ये वाली जो वाटर के ऊपर है, ठीक है, इसको कहते हैं फ्लोटिंग टिप। ठीक है, वाटर के ऊपर वाला हिस्सा होता है फ्लोटिंग टिप, और ये जो लाइन आपको कट वाली नजर आ रही है ये है वाटर लाइन। ठीक है, और जो नीचे वाला पोर्शन है ये सबमर्ज पोर्शन है। ठीक है, अब ये जो ऊपर फ्लोटिंग एरिया है ये तो नजर आ रहा है कि ये क्या है, ये फ्लोटिंग एरिया क्या है, ये डिजीज़ के साइन सिम्टम है, डायग्नोस्टिक केस है। ठीक है, अब ये जो वाटर लाइन होती है ना, ये बॉर्डर लाइन, जिस तरह कह लें कि एक डिजीज़ के और ये सिम्टोमेटिक एरिया के अंदर जो एक बॉर्डर लाइन होती है उसको वाटर लाइन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि जो हमारे पास फ्लोटिंग एरिया है, यहाँ पे हमारे पास पेशेंट हैं जो क्या हैं, डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव हैं, ओबीज हैं। ठीक है, और बॉर्डर लाइन के नीचे जो है, मतलब जो एसिम्प्टोमेटिक पोर्शन में कौन से आ जाएंगे, वो जो बॉर्डर लाइन के ऊपर आते हैं वो कौन से आते हैं, प्री डायबिटिक। ठीक है, इसमें प्री ओबीज आ जाएंगे, प्री हाइपरटेंसिव आ जाएंगे, और प्री डायबिटिक पेशेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअली आइसबर्ग फिनोमिना। प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी प्रिवेंशन। अब जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन होता है ये क्या होता है, ये होता है कि हमारे पास रिस्क फैक्टर अभी एब्सेंट है। ठीक है, रिस्क फैक्टर को हमने होने से ही रोकना है कि रिस्क फैक्टर ही ना हो ताकि डिजीज़ के चांसेस ही ना हों। ठीक है, मतलब हमने अभी रिस्क हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, रिस्क एब्सेंट है, उसी को हमने रोकना है, उसी को हमने जो है प्रिवेंट कराना है। तो वो कैसे हो सकता है, एजुकेशन देके कर सकते हैं हम। ठीक है, एजुकेशन देके कर सकते हैं ताकि उसके लिए हम जो इमरजेंसी ऑफ रिस्क फैक्टर हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। फॉर एग्जांपल अडल्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ओबेसिटी होती है, हाइपरटेंशन होता है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्मोकिंग से प्रिवेंट करवा सकते हैं, ईटिंग पैटर्न को बेटर बना सकते हैं, उनके फिजिकल एक्सरसाइज उनको एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, जिनसे उनकी हेल्थ क्या है, इम्प्रूव होएगी, रिस्क फैक्टर को जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें न्यूट्रिशन को उसकी जो है वो बेटर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिवेंशंस। ठीक है, आइसबर्ग फिनोमिना हो गया। अब है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ने से पहले हम देखेंगे व्हाट इज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या होता है, प्रिवेंशन होता है रोकथाम करना। ठीक है, रोकथाम करना, हेल्थ को मजीद प्रमोट करना, रिस्टोर करना। ठीक है, इम्पेयर होने से उसे प्रिवेंट करना, बचाना। ठीक है, क्या है कि एक्शन ऑफ स्टॉपिंग,
समथिंग हैपन, ठीक है, कुछ भी होने से उसको क्या करना है, रोकना है। इट मीन्स कि इसमें क्या है कि हमने डिजीज़ को होने से ही रोकने को क्या कहते हैं, प्रिवेंशन है। फिर इसके में आ जाते हैं लेवल्स, ठीक है, कि अगर तो डिजीज़ हो गई है तो प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी लेवल क्या है, टर्शियरी क्या है और फोर्थ लेवल क्या है, क्वाटरी लेवल जो है वो क्या है। ठीक है ना, हम स्टार्ट करते हैं इसके लेवल ऑफ प्रिवेंशंस। तो ये कुछ है कि सक्सेसफुल प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, नॉलेज से हो सकती है, उसकी डायनामिक ऑफ ट्रांसमिशन को हम रोक सकते हैं, ठीक है, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करके ना हम उसकी जो हेल्थ को है इम्पोर्टेंट वो हेल्थ को जो है वो रिस्टोर कर सकते हैं, और जो उसके लिए लेवल ऑफ प्रिवेंशन है उनको सक्सेसफुल बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन है हमारे पास। उसमें नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी प्रिवेंशन। याद रखिएगा प्राइमोडल में हम रिस्क फैक्टर एब्सेंट है, ठीक है। अब प्राइमरी में क्या है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। अब हमने उस रिस्क फैक्टर को क्या करना है, प्रिवेंट कराना है। उस रिस्क फैक्टर को जो है हमने क्या करना है, ट्रीट करना है। ठीक है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना है, पॉजिटिव उससे जो है हेल्थ प्रोवाइड करनी है, उसकी हेल्थ को इंकरेज करना है। ठीक है, अब हम वो कैसे करेंगे, हम दो तरह से कर सकते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन से कर सकते हैं, और जो है उसको मैस ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसकी प्रिवेंशन में हेल्थ प्रमोशन कैसे करेंगे कि हम लोगों को एजुकेट करेंगे उनकी हेल्थ के बारे में कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपको हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको रिमूव करते हैं। ठीक है, उनकी हेल्थ को मॉडिफाई करके उनको कंट्रोल कर लिया जाता है। अब इसमें हम कौन सी अप्रोचेज यूज़ करते हैं, उसमें जो है पॉपुलेशन स्ट्रेटजी है, जिसमें मैस स्ट्रेटजी भी इसको कहते हैं, और हाई स्ट्रेटजी है। अब मैस स्ट्रेटजी क्या है, इसमें आता है कि हम होल पॉपुलेशन को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, उनके जो रिस्क हैं उसके बारे में, जो रिस्की इंडिविजुअल्स हैं उनको। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बताया गया वेस्कुलर डिसऑर्डर्स जो हैं वो सीरम क्रेस्ट्रोल्स के हाई होने की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, अब हम जो ये स्पेसिफिक एजुकेशन है इस एरिया में प्रोवाइड करेंगे कि उसके जो सीरम कोलेस्ट्रॉल है उसको कंट्रोल करके उसको रिड्यूस करके हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के इंसिडेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, हाई रिस्क स्ट्रेटजी क्या है, इसका एम क्या होता है कि स्पेसिफिक जो रिस्की इंडिविजुअल्स हैं उनको एजुकेट करके उनको जो रिस्क है उससे उनको प्रिवेंट करवा दिया जाता है, उनको रिस्क को वहीं पे कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होती है प्राइमरी एजुकेशन के रिस्क फैक्टर को हमने क्या करना है, रिस्क फैक्टर को हमने कंट्रोल करना है। ठीक है, कंट्रोल करना है, फिर एलिमिनेट कर देना है ताकि उसे डिजीज़ हो ही ना, डिजीज़ का ऑनसेट आने ही नहीं देना। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन ये है कि उसको डिजीज़ जो है वो हो गया है, रिस्क फैक्टर आया, डिजीज़ भी आ गई है, लेकिन उसमें अभी डिसएबिलिटी नहीं आई। हम उसकी हेल्थ को रिस्टोर कर सकते हैं। कैसे रिस्टोर करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट करवा के उसे डायग्नोस करवा के उसकी डिजीज़ को, ठीक है, उसकी इंटरवेंशंस अप्लाई करके हम उसको जो है ट्रीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्शियरी प्रिवेंशन। अच्छा, सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम जो मोड ऑफ इंटरवेंशन अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे, अर्ली डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, और प्रिवेंट करेंगे प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ को ताकि उसकी डिसेबिलिटी ही उसे ना होए। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है टर्शियरी प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन क्या होता है, टर्शियरी प्रिवेंशन है कि अब हम पेशेंट को क्या हुआ है, रिस्क फैक्टर भी हो गए, डिजीज़ भी आ गई, अब उससे हो गई है डिसेबिलिटी, उसका कोई ना कोई ऑर्गन्स जो है वो इम्पेयर हो चुका। ठीक है, अब हमने उस इम्पेयरमेंट को जो है वो ट्रीट करना है। उसके लिए दो तरह की इंटरवेंशन होती है, डिसेबिलिटी लिमिटेशंस होती हैं और रिहेबिलिटेशंस करते हैं। ठीक है, इसमें अब डिसेबिलिटी लिमिटेशन क्या है, इसमें आ जाती है कि कोई भी जो ऑर्गन है वो इम्पेयर हो गया है। ठीक है, उसको अब हमने हैंडीकैप से प्रिवेंट करना है। अब जो इम्पेयरमेंट आई है उसको हमने फर्दर इम्पेयरमेंट को हैंडीकैप से बचाना है। ठीक है, उसमें क्या है कि डिजीज़ फर्स्ट होती है, इसके ये लेवल हैं, ये तरतीब आपने बिल्कुल ऐसे ही इसको रखना है। ठीक है, डिजीज़ होती है, फिर इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और फिर लास्ट पे हैंडीकैप। अब ये हमारे पास क्या इम्पेयरमेंट क्या होती है कि लॉस ऑफ या एबनॉर्मेलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या किसी भी स्ट्रक्चर में फंक्शन में एबनॉर्मेलिटी आती है तो उसको इम्पेयरमेंट कहते हैं। डिसेबिलिटी क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन, लेक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी, उसका कोई ऐसा ऑर्गन जो है वो डैमेज हुआ है कि वो अपनी जो फिजिकली जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाता, तो वो होती है डिसेबिलिटी। हैंडीकैप क्या होता है, ये इम्पेयरमेंट के नतीजे में होती है अगर उसको ट्रीट ना किया जाए। तो ये क्या होता है कि
एक पर्सन है वो अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल नहीं कर पाता, ठीक है, अपने जो उसकी नॉर्मल कंडीशंस हैं, नॉर्मल फंक्शंस हैं, उनको परफॉर्म नहीं कर पाता, उनके जो लिमिटेड टू परफॉर्म द फुलफिल रोल ऑफ कम्युनिटी, वो कम्युनिटी के अंदर अपना जो रोल है उसको परफॉर्म नहीं कर पाता। अब रिहेबिलिटेशन क्या होता है? रिहेबिलिटेशन होता है कि मेडिकली, सोशली, एजुकेशनली, वोकेशनल मेजर फॉर ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग द इंडिविजुअल्स हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनल एबिलिटी। इसमें क्या करते हैं कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स आपने देखे होंगे जिसमें पेशेंट को जो एबनॉर्मल्स हो जाते हैं या जिनकी लेग्स जो होती हैं रिमूव कर दी जाती हैं किसी भी एक्सीडेंट में, या तो रिमूव हो जाती हैं या फिर वजह से वो डायबिटीज़ की वजह से उनकी एम्पूटेशन हो जाती है। एम्पूटेशन की वजह से अब उनको क्या है कि उसी की तरह उनको रिहैबिलिटेट करना है, उनकी हेल्थ को, उनको मज़ीद जो है उनको कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कराना है, ठीक है। हमारे पास क्वाइटनरी प्रिवेंशन, क्वाइटनरी प्रिवेंशन क्या है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट को डिजीज़ भी हो जाता है, अब उससे रिस्क फैक्टर भी हैं, अब उसे डिजीज़ भी हैं, अब उसने क्या करना है, यहाँ पे उसे डिसेबिलिटी भी है, इम्पेयरमेंट भी उसी है। हमने क्या करना है कि मेडिसिन यूज़ करवानी है, उसको मेडिकेशन ऐसी देनी है कि वो मज़ीद उसकी कॉम्प्लिकेशंस ना होए, ठीक है, लेकिन वो जहाँ पे है वहाँ पे उसकी हेल्थ को ट्रीट किया जा सके, ठीक है। जिस डिज़ीज़ के साथ वो पेशेंट है उसको मेडिसिन दे के उस पैथोजन को किल करने की कोशिश में होते हैं, उसको मज़ीद जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे प्रिवेंट करवाया जाता है। क्वाइट इसमें क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा इंटरवेंशंस होती हैं ना वो अप्लाई करने से ना इसमें प्रिवेंट किया जाता है। जो डिज़ीज़ होती है उसको बस मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कराते हैं, और जो उसके जो क्लिनिकल साइन सिम्टम शो हो रहे होते हैं ना उनको ट्रीट कर रहे होते हैं, बस जस्ट इसका इतना सा जो है वर्क होता है क्वाइटरनरी प्रिवेंशंस का। तो ये हमारे पास लेवल ऑफ प्रिवेंशंस थे और आइसबर्ग फिनोमिना था जो हमने आज डिस्कस किया, ठीक है। आज हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हुआ, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इसी को देखिएगा। ऑल द बेस्ट।